बात करेंगे बोहर मॉडल ऑफ एटम की। ये हमें क्या बताता है, तो ये नील्स बोहर के द्वारा लगभग 1913 में दिया गया था और ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझना चाहते थे। तो यहाँ पर इसको समझते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो न्यूक्लियस था, यानी कि एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है जो कि स्मॉल डेंस और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और वो सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स होती हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ और ये सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं। इनको हम एनर्जी लेवल बोलते हैं एक तरह से, या पाथ कह लें, सर्कुलर पाथ जिनको हम एनर्जी लेवल बोलते हैं या फिर शेल्स बोलते हैं। और इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, स्मॉल डेंस, और इसके चारों तरफ जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पर हर एक ऑर्बिट के पास अपनी एनर्जी होती है, यानी कि जैसे ये जो सेल्स हैं हमारे पास अलग अलग तरह की, इनके पास अपनी एनर्जी है। सबसे लो एनर्जी जो होती है न्यूक्लियस के पास जो वाली सेल होती है उसके पास होती है और सबसे हाई एनर्जी जो दूर होती है उसके पास होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सेल से दूसरी सेल में जंप कर सकते हैं या फिर ऊपर से नीचे आ सकते हैं कह लें, या नीचे से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो वो जो है यहाँ पर एनर्जी को एक तरह से लिबरेट करेंगे, और अगर नीचे से उनको ऊपर वाली सेल में जाना है क्योंकि ऊपर वाली सेल में ज्यादा एनर्जी है तो इनको एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने ये भी बताया, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन यहाँ पर कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करके एनर्जी और एमिट करके एनर्जी, सेल को वो बदल सकते हैं, यानी कि हायर एनर्जी लेवल पे जा सकते हैं या लोअर एनर्जी लेवल पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ की पॉइंट्स हैं इनको ध्यान रखना है कि एक तो न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने बताया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स जो होते हैं वो सर्कुलर होती हैं और उनके बारे में उन्होंने बताया, तीसरा जो ये जो है एनर्जी लेवल्स होते हैं एक तरह से जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है जा सकते हैं या आ सकते हैं एनर्जी को अब्जॉर्ब करके या फिर उनको एनर्जी को छोड़कर, और इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांजिशन जो है यहाँ पर एनर्जी के साथ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक तरह से उन्होंने काफी कुछ एटम के बारे में क्लैरिफाई कर दिया था, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ लिमिटेशन रही क्योंकि ये जो है ये मॉडल जो था हाइड्रोजन के लिए ही वर्क किया और अदर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए ही वर्क किया, और बाकी एक्सप्लेन करने में वो इसको एक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और जो स्पेक्ट्रा था जो यानी कि मोर कॉम्प्लेक्स एटम्स का वो ये क्लैरिफाई नहीं कर पाए। तो इस तरह से जो है कुछ इसके अंदर कमियां भी रही, या कहें कि वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए।